व्हाट आर एक्सरेज, हाउ एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। फिर जो क्वेश्चन है मुझे असली एक्सरेज में वो है एक्सरे स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा पढ़ाना है और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा पढ़ाना है, वही आपको सीखना है। ये तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो सिर्फ व्हाट आर एक्सरेज इसमें, अगर आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन या आएगा कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा या आएगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा, दोनों मैं समझाऊंगा, दोनों याद हो जाएंगे। अभी वो सीखने से ही पता चलेगा, लिखने से पता नहीं चलेगा। एक्सरेज, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखूंगा, एक्सरेज दूसरे नंबर पर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है गामा रेज की और गामा रेज के बाद होती है एक्सरेज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। एक्सरेज भी डेंजरस है, गामा रेज तो उससे भी डेंजरस है। जो एक्सरेज है इनकी डेफिनेशन में बताता हूँ। एक्सरेज आर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज which have wavelength of the order of 1 angstrom. 1 angstrom सबको पता है, it is of the order of 10 raised power minus 10 मीटर। सारा बताऊंगा, पहले थोड़ा सा स्टार्ट करने दीजिए, बच्चों आगे बढ़ेगा तो आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा। एक्स-रेज, these are highly energetic electromagnetic rays which have wavelength of the order of 1 angstrom. What are X-rays? These are highly energetic electromagnetic radiations having wavelength of the order of 1 angstrom. 1 angstrom means 10 raised power minus 10 मीटर। एक बात आपको समझना है, अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखोगे, वेवलेंथ का एक्सरेज लाइज बिटवीन 10 raised power minus 10 raised power minus 9 to 10 raised power minus 11। इस रेंज में होती है वेवलेंथ किनकी? एक्सरेज। ये रेंज हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं कितना? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इसलिए आप लोगों को ये रेंज याद नहीं रखना, आप लोगों को रेंज याद रखना है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मीन्स बिल्कुल ठीक। जरा बता दीजिए व्हाट आर एक्स-रे, जल्दी जल्दी बताओ। These rays are highly energetic rays having wavelength of the order of 1 angstrom. These rays were first of all discovered by, आप लोग खुद पढ़ो इसको, ROENTGEN, नोटिजन या कुछ पढ़ो तो ये है साइंटिस्ट का नाम जिसने डिस्कवर किया, ठीक है। ये हो गया एक्सरेज। एक्सरेज किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे? एक्सरेज हम प्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं कूलिज ट्यूब। कूलिज ट्यूब याद रखना बेटा, किसमें हम प्रोड्यूस कराएंगे एक्सरेज को? इधर देख लीजिए कूलिज ट्यूब कैसा होता है। ये इस तरीके से बना होता है, इधर ऐसे, ठीक है बेटा, ये गिलास का बना सारा। इसमें क्या होता है? इसमें एक फिलामेंट है, फिलामेंट F है, और ये कैथोड है C, ठीक है। सोना आपने ये C और A नहीं लिखा था, तो ये फिलामेंट, ये कैथोड, ये इस तरीके से यहां से लो टेंशन बैटरी के साथ बांधा गया है। नेगेटिव पॉजिटिव लो टेंशन बैटरी होती है, ठीक है।
ये फिलामेंट है, इसके ऊपर मेटलिक प्लेट है जिसको बोलते हैं पूरे को कैथोड। यहां पर लगा है ऐसे, इसको टारगेट बोलते हैं। ये टारगेट 3 किस्म का हो सकता है। इट विल बी आइदर ऑफ कॉपर, ये कॉपर का टारगेट हो सकता है, या हो सकता है टंगस्टन का, या हो सकता है मोलिब्डेनियम। तीन में से एक का हो सकता है एक टारगेट, या टंगस्टन, या कॉपर, या मोलिब्डेनियम। और इसको ऐसे रखा गया है, और यहां से दिया गया है इसको पॉजिटिव पोटेंशियल, और यहां पर दिया गया है नेगेटिव पोटेंशियल कैथोड को ऐसे। इसको बोलते हैं पुलिश ट्यूब। क्या बोलते हैं? ये सर्व करता है जो एक कॉपर टारगेट है, ये सर्व करता है एनोड, ये पूरा सर्व करता है कैथोड। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। When highly energetic beam of electrons, having energies of the order of 35 kilo electron volt keV, जब फास्ट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी होगी 35 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे कॉपर टारगेट पर, या टंगस्टन टारगेट पर, या मोलिब्डेनियम टारगेट पर, वहां से निकलती है एक्सरेज। कब एक्सरे निकलती है? शाबाश बेटा। When highly energetic beam of electrons are used to strike on copper target or tungsten target or then X-rays are produced. जिस इंस्ट्रूमेंट में मैं एक्सरेज प्रोड्यूस करा रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? पुलिश ट्यूब। इधर देख, फिलामेंट को मैं हीट कराऊंगा, किससे? लो टेंशन बैटरी। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा किसकी ओर? शाबाश, किसकी ओर? टारगेट की ओर। टारगेट पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट है, और यही इलेक्ट्रॉन्स किस पर स्ट्राइक करेंगे? टारगेट। जो ही ये स्ट्राइक करेंगे टारगेट पर, वहां से निकलेंगी एक्सरेज। इस तरह प्रोडक्शन हो गया किनका? एक्सरेज। इसीलिए मैं बताता हूं when highly energetic beam of electrons having energy of the order of 35 kilo electron volt strikes on copper target, then X-rays are produced. इस तरीके से प्रोडक्शन होता है किनका? एक्सरेज में 2 किस्मों के स्पेक्ट्रम है। एक होता है कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। एक वही मुझे समझाना है। व्हाट आर एक्सरेज, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, ये तो मुझे इसके लिए एक्सरेज का कंसेप्ट के लिए जरूरत था, बाकी मुझे किसी काम के लिए नहीं। क्वेश्चन जो मुझे आज पढ़ाना है, जो आपको पेपर में आ सकता है, दैट इज कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम, वही आपको सीखना है आज। तो ये बताऊंगा, ये कुछ भी नहीं है, ये आसान है। क्या है? जब फिलामेंट को हीट करेंगे, यहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे? जब इस पर स्ट्राइक करेंगे तो वहां से क्या निकलेंगे? एक्सरेज। कितने किस्मों के स्पेक्ट्रा है एक्सरेज के? 2। कौन कौन सा? कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रा और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा। जब समझ आएगा तभी बताना। क्वेश्चन है जो अब वो है इंपॉर्टेंट, ये है एक्सप्लेन
the origin of explain the origin of continuous X-ray spectrum. Continuous X-ray spectrum. ये है क्वेश्चन लेना. Explain the origin of continuous X-ray spectrum. ठीक है, सुनिए. An X-ray spectrum which consists all the possible wavelengths of X-ray region is called continuous X-ray spectrum. मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. ये देखो, मैंने आप लोगों को बताया एक्सरेज जो है, एक्सरे का रीजन वो स्टार्ट होता है -10⁻⁻9 टू 10⁻⁻11. ये रीजन यहां से यहां तक वेवलेंथ है किसकी? एक्सरेज. देखो, अगर जितनी भी लाइंस, इधर देख लीजिए, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम बनाने के लिए ए स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट्स ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ्स, जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ्स है जो इस रीजन में आएंगे, वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएंगे? कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम. फिर से बता रहा हूं, एन एक्सरे स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट्स ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ्स ऑफ एक्सरे रीजन. एक्सरे जितनी भी पॉसिबल वेवलेंथ्स इस रीजन में होंगी, वो कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएंगे? जरा बता दीजिए, व्हाट इज कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम? एन एक्सरे स्पेक्ट्रम व्हिच कंसिस्ट्स ऑल द पॉसिबल वेवलेंथ्स ऑफ एक्सरे रीजन, उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम. इसका ऑरिजिन जो है, समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं ऑरिजिन क्या है. It is based upon the origin that when a charged particle accelerates or deaccelerates, it loses energy. किस पर काम करता है? अगर एक चार्जड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है या उसमें लॉस होती है किसकी? एनर्जी. उसी के बेसिस पर कौन काम करता है? कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम. यहां तक सुनिए. An X-ray spectrum which consists all the possible wavelengths of X-ray region is called continuous X-ray spectrum. What is the origin of continuous X-ray spectrum? It is based upon the fact that when a charged particle accelerates or deaccelerates, it loses energy. It loses energy. इसी पर काम करता है और यही origin में समझाऊंगा. समझ आया? देखो, पहले मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, फिर रिपीट करूंगा. जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे भी नहीं. देख लीजिए किस तरीके से समझाना है कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम. अंडरस्टैंड. एक्सरेज कैसे बनती है? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किस पर स्ट्राइक करता है? कॉपर टारगेट. आप देखो, ये आप लोगों को मैं यहां पर समझाऊंगा. डायग्राम मुझे अलग बनानी है. अगर ये कॉपर का टारगेट है, क्या है? कॉपर का टारगेट. इसमें कॉपर के एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे. किसके? कॉपर के. शाबाश. इधर सुनिए, यहां से क्या लाऊंगा मैं? एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन. एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन लाया मैंने बेटा. हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया यहां से. ये आगे की तरफ चल रहा और इसकी काइनेटिक एनर्जी है K0. ये कौन है? डॉटेड से मैंने लाया हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जिसकी कितनी एनर्जी है? K0. इसको किसके साथ स्ट्राइक कराना है? कॉपर टारगेट के साथ. जब ये स्ट्राइक करेगा, एक साथ सभी एटम्स के साथ स्ट्राइक करेगा ना, पहले एक एटम के साथ करेगा. कौन? एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन. जब मैं इंसिडेंट कराऊंगा टारगेट पर, इट स्ट्राइक्स विद वन ऑफ द टारगेट. किसके साथ स्ट्राइक करेगा? शाबाश बेटा. इधर देखो, मान लीजिए टारगेट एटम ये है.
जब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, टारगेट एटम के साथ स्ट्राइक कर दिया। टारगेट एटम मान लीजिए इसके स्ट्राइक करने से मैंने यहाँ पर दिखाया, ये डिवेट हो गया। कौन? किसके स्ट्राइक से? शाबाश। आप सुनो, जब ऊपर से हम पत्थर को नीचे फेंकते हैं, ऊपर से जब फेंका मैंने, इसकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक, जब पत्थर नीचे गिरता है, किसी दूसरे पत्थर पर पड़ता है या जमीन पर पड़ता है या किसी सीमेंट के फ्लोर पर पड़ता है, एक तो आवाज निकलती है, साथ में कभी कभी अगर पत्थर पर गिरेगा तो लाइट भी निकलती है, स्पार्क भी निकलती है ना। इसका मतलब एनर्जी कन्वर्ट होती है किसी और एनर्जी में। इधर सुनिए, जब यहां से एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया, इसने टारगेट एटम के साथ स्ट्राइक किया। जब वन ऑफ द टारगेट एटम के साथ स्ट्राइक किया, इस इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दी एनर्जी। अभी तक तो ये दौड़ के आ रहा है, अब किसके साथ स्ट्राइक किया? टारगेट। इसको गेन हो जाएगी एनर्जी की लूज। शाबाश। इट लूजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी लूज कर दी एनर्जी इसने? डेल्टा के। कितनी लूज एनर्जी कर दी? डेल्टा के लूज कर दी एनर्जी। दैट एनर्जी इज लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स-रे फोटॉन। बात सुनो, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कंटीन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम। जब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम के साथ स्ट्राइक किया, इसने लूज कर दी एनर्जी। जिस तरीके से पत्थर के गिरने से दूसरे पत्थर पर स्पार्क निकल गई, इसी तरीके से यहां से कौन निकल गया? एक्स-रे फोटॉन। किसके स्ट्राइक करने से? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन व्हेन स्ट्राइक्स विद द टारगेट एटम इट लूजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी पता है कितनी लूज कर दी? डेल्टा के। डेल्टा के। That amount of energy which is lost by the electron is emitted in the form of a X-ray photon. X-ray photon. शाबाश। अब इसकी पहले कितनी एनर्जी थी? अब इससे कम होगी एनर्जी इसकी कि ज्यादा? कितनी अब एनर्जी? हाँ बिल्कुल ठीक। कितनी? K0 माइनस डेल्टा के। क्योंकि डेल्टा के तो इसने लॉस कर दी। अब जो इस इलेक्ट्रॉन के बाद ये अभी रेस्ट पर नहीं आया, इसने स्ट्राइक किया टारगेट एटम में स्ट्राइक किया, लेकिन टारगेट एटम किसी और की साइड चला गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी और साइड चला गया। ये कौन है? ये वो इलेक्ट्रॉन है जो यहां से आया था, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। इसने इस वाले टारगेट एटम के साथ स्ट्राइक किया, थोड़ी सी एनर्जी लूज कर दी। वो एनर्जी निकल गई इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे फोटॉन। अब मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ रहा, इसकी एनर्जी अब कम है कि ज्यादा? कम। कितनी एनर्जी कम? इसकी अब एनर्जी कितनी रही? K0 माइनस डेल्टा के। शाबाश। K0 माइनस डेल्टा के। K0 माइनस डेल्टा के। अब इससे ज्यादा है, इससे कम है? शाबाश। अब देखो क्या होता है, टारगेट में तो एक एटम नहीं है, इसमें तो बहुत सारे एटम्स हैं। अब ये दूसरे टारगेट एटम के साथ स्ट्राइक करने जा रहा है। ये दूसरा कोलिजन, ये पहला कोलिजन था, अब दूसरा। फिर से क्या करेगा ये लूज? फिर से क्या निकलेगा? एक्स-रे फोटॉन। हाँ शाबाश बेटा, ये आ गया दूसरा एक्स-रे फोटॉन। ये दूसरा एक्स-रे फोटॉन, मगर इसकी एनर्जी इससे जरूर कम होगी। शाबाश। कितने एक्स-रे फोटॉन्स निकल गए? अगर ये फिर से कोलिजन करेगा, फिर ये कब तक कोलिजन करता रहेगा? एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी। शाबाश। एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी। जब तक इसकी सारी की सारी खुद की एनर्जी खत्म नहीं होगी, तब तक क्या निकलते जाएंगे? एक्स-रे फोटॉन। These all X-ray photons make continuous X-ray spectrum। समझ आया कि नहीं? सर, ये जो जितने भी एक्सरेज निकलेंगे कब तक? जब तक एनर्जी खत्म नहीं हो जाएगी। कब तक? जब तक ये सारी की सारी एनर्जी लूज नहीं करेंगे, दे फॉर्म कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम। यही बनाएंगे कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम, और इनकी वेवलेंथ जरूर किसमें फॉल करेगी? 10⁻⁻⁹ से लेके 10⁻⁻11 ये बनाए उसी रीजन में जरूर लाई करेंगे। तो इसलिए इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्स-रे। समझ आया?
कि नहीं, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। द सेकंड वन इज जो इससे भी बहुत अच्छा है, समझने लायक है, दैट वी कॉल्ड एज फोन आ रहा इसको मैं है कट गया एक मिनट।